मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि तुम्हारे पास उस इंसान का फ़ोन आने वाला है जिसका तुम इतने समय से, इतने दिनों से बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे थे। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तुम्हें बहुत चाहता है और तुम्हारे पास वापस लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को पूर्ण सुनना है, अन्यथा तुम उस खुशी से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिसके ज़रिए मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊँगा। और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर बहुत विश्वास करते हो और तुम यह कार्य अवश्य करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, कल तुम्हारा बहुत करीबी तुमसे बहुत प्रेम पूर्वक बात करेगा और तुम दोनों का रिश्ता पहले की तरह बहुत प्यारा और हरा भरा हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे बीच। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। लेकिन मेरे प्रिय, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुमसे मिलन के लिए वह बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। मेरे प्रिय, उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसके कारण उसका मन पल पल भटक रहा था। वह बहुत परेशान था और ना चाहते हुए वह तुम पर संदेह करने लगा, तुम्हें पीड़ा देने लगा, तुम्हें हर तकलीफ देने लगा, जिस कारण तुम निराश होते चले गए, परेशान होते चले गए। उसे ऐसा लगने लगा था कि तुम्हारा जो प्रेम है उसके प्रति वह सच्चा नहीं है। तुम उसके साथ छल करते चले आए हो। वह तुम पर संदेह करने लगा था। उसे तुमसे प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही थी, केवल तुम पर संदेह हो रहा था उसे। और इसीलिए उसने तुमसे धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी और तुम्हें यूं अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया। मेरे प्रिय, लेकिन कुछ ही दिनों से तुम्हारी उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जैसे जैसे समय बीता, उसे तुम्हारी कीमत समझ में आ रही है। मेरे प्रिय, कुछ दिनों से तुम्हारा प्रेमी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए वह हर पल प्रयास कर रहा है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे प्रिय, वह तुम्हारे लिए जो जो कर रहा है। तुम्हारे रिश्ते में एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होकर एक दूसरे से बात करने के लिए तुम्हें इतना संघर्ष करना पड़ेगा। तुमने कभी नहीं सोचा होगा मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा होगा। उससे अलग होने के बाद तुम्हारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता,
किसी भी चीज़ में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम कहीं जाना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, उससे बात किए बिना तुम एक पल नहीं रह पाते, उसका हमेशा इंतज़ार करते हो। तुम्हें किसी और के फ़ोन से, उसके संदेशों से कोई मतलब नहीं है। तुम केवल उसी के संदेश को ढूंढने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हो। तुम्हें हर पल उसी का इंतज़ार रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे मुख की मुस्कुराहट है। यदि तुम उसका संदेश देख लेते हो तो खुश हो जाते हो, और अगर नहीं आता है तो तुम दुखी हो जाते हो मेरे प्रिय। तुम उसके बिना जीवन तो जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जितनी भी इच्छाएं थी सब कुछ समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हें उसके बिना अपना जीवन केवल व्यर्थ लगता है। तुम उसके बिना शून्य सा महसूस कर रहे हो मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुमने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों की चाह कभी नहीं की थी जिससे तुम इस पल जूझ रहे हो, किंतु मेरे प्रिय जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं जो मनुष्य को बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, और मनुष्य को उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम अपना संपूर्ण समय, संपूर्ण प्रेम केवल उसी पर न्यौछावर करना चाहते हो, उसी को देना चाहते हो, क्योंकि तुमने उससे सच्चा प्रेम किया था। इसीलिए दिन रात केवल तुम्हारे मन में यही सब बातें गूंजती रहती हैं कि तुम्हारी बात उससे कब होगी, कब पहले जैसा सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा हो जाएगा, कैसे तुम पहले की तरह खुश रहने लग जाओगे। मेरे प्रिय, तुम यही सब सोचते हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत दुखी हो चुका है। मेरे प्रिय, कल ही वह शुभ दिन है जब तुम्हारी बात तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति से होगी। मेरे बच्चे, तुम गलती से भी उसके फ़ोन का जवाब देना ना भूलना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक आखिरी अवसर होगा। तुम्हें इसे गंवाना नहीं है मेरे प्रिय। तुमने उसके फ़ोन का उत्तर अगर नहीं दिया तो तुम्हारे प्रति उसके मन में हमेशा के लिए नकारात्मकता भर जाएगी। नकारात्मक सोच तुम्हें लेकर वास करने लगेगी। वह जीवन भर केवल यही सोचने पर विवश हो जाएगा कि तुमने उसके साथ छल किया है, तुमने उससे कभी सच्चा प्रेम किया ही नहीं था, तुमने केवल उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। इसीलिए मेरे प्रिय, मेरी बात को तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ प्रिय कि उसने तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं, तुम पर बहुत सारे दोषारोपण भी किए हैं, तुम्हें परेशान भी किया है, तुम्हें तकलीफ भी दिए हैं, बहुत सारी बातों के लिए तुम्हें दोषी भी ठहराया है, लेकिन फिर भी तुम उससे उतना ही स्नेह रखते चले आए हो जितना तब रखा करते थे, क्योंकि तुम्हें आज भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा स्नेह है, और तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन भी तुम्हारी उससे बात होगी, चाहे वह कोई भी दिन हो, तुम उसे अपनी हर एक बात प्रेम पूर्वक समझा लोगे, उसे बता दोगे। उसके मन में तुम्हें लेकर जो भी नकारात्मक विचार हैं उसे तुम दूर कर दोगे।
जो भी गलतफहमियां भरी पड़ी हैं उसे तुम दूर कर दोगे। तुम्हें स्वयं पर इतना विश्वास है मेरे प्रिय, तुम्हारा स्वयं पर यह विश्वास एक दिन अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम बहुत सच्चा है। इस बात को वह जरूर समझेगा एक दिन। कल तुम उससे अपने मन की हर एक बात को स्पष्टता के साथ कहना। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूँ कि तुम जब से उससे अलग हुए हो तब से तुम्हारे भीतर प्रेम और दया की मानो भावना ही समाप्त हो गई है। सब कुछ मानो खत्म सा हो गया है। तुम्हारे संसार का हर एक प्राणी केवल झूठा ही दिखाई देता है। तुम्हें यह संसार केवल बनावटी और दिखावटी नजर आ रहा है मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारा सभी पर से विश्वास उठ चुका है। तुम अपने भविष्य के बारे में भी कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने आप को नकारात्मक विचारों से इतना ज़्यादा घेर लिया है कि तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा साफ साफ। दिन प्रतिदिन तुम अपने आप को केवल कमज़ोर महसूस होता न देख रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से जीवन को जीने की भी इच्छा समाप्त होती चली जा रही है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं तो यही कहूँगा कि तुम अपने मन को समझाना सीखो, उसे समझाओ कि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सही रूप देना है, अच्छे से अपना जीवन गुजारना है। मेरे प्रिय, कुछ भी इस संसार में अस्थाई नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, चाहे वह दुख हो या फिर सुख हो। मेरे प्रिय, इस बात को तुम्हें समझना ही होगा कि कुछ भी हो उस चीज़ का अंत अवश्य होता है। जिस प्रकार एक अंधेरी रात के पीछे एक नया सवेरा जरूर छुपा रहता है, उसी प्रकार कष्टों के बाद सुख का आना निश्चित होता है मेरे प्रिय। और तुम्हारे साथ भी अब ऐसा ही होगा। तुमने कष्ट भरे बहुत दिन देख लिए, लेकिन तुम्हें अपने मन में उन कष्टों को चलाना नहीं है, उनसे उबरना है मेरे प्रिय। उसे किसी से बयां नहीं करना है, क्योंकि तुम जितना ही उन सारी चीज़ों को बयां करोगे, उसे सोचोगे, हर पल तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का माहौल बनता चला जाएगा। तुम्हारे सामने उसी प्रकार के कष्ट उभर कर आएंगे। इसीलिए तुम्हें इस प्रकार की भावना को अपने दिल से निकालना है और तुम जैसा जीवन चाहते हो उसी प्रकार की भावनाओं को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दो। इसी प्रकार सोचना शुरू कर दो मेरे प्रिय। तुम्हारा जीवन बदलते समय नहीं लगेगा मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति मिलने वाली है। तुम्हें अब और नहीं सोचना यह सब, तुम्हें और नहीं परेशान होना, क्योंकि अब सब कुछ पहले की भांति अच्छा हो जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी गलतफहमियां हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा मेरे प्रिय, जब तुम उससे बात करके अपने मन की सारी बातें उससे कह दोगे। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने प्रेम को प्राप्त करने का बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें उसे झगड़े में नहीं व्यतीत करना है, शिकायतें नहीं करना है,
जब भी तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास आए तो तुम्हें उससे बहुत प्रेम पूर्वक बात करना है, ताकि उसका मन तुम्हारे पास फिर से ठहर जाए, वह तुमसे दूर जाने के बारे में सोच ही ना पाए मेरे प्रिय। लेकिन यदि तुम उससे शिकायतें करने में लग जाओगे तो वह तुमसे फिर से दूर भागने लगेगा। तुम्हारे नकारात्मक विचारों से, तुम्हारी नकारात्मक सोच से, व्यवहार से वह भागने लगेगा मेरे प्रिय। इसीलिए तुम्हें उस पर बहुत ज़्यादा कुर्बान होने की आवश्यकता नहीं है। एक पल के लिए ठहरो मेरे प्रिय और सोचो, यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, हर पल तुम्हारे माथे पर बैठा रहे, तुमसे चिपका रहे, तो क्या तुम उसे झेल पाओगे? नहीं ना मेरे प्रिय। इसीलिए कभी किसी का जीवन जीना मुश्किल नहीं करना चाहिए यदि आसान ना कर पाओ मेरे प्रिय। किसी को उतना ही समय दो जितना वह तुम्हें दे रहा है। हर पल किसी की ज़िंदगी में घुसे रहने का कोई मतलब नहीं होता है मेरे प्रिय। तुम्हें इस बात को समझना होगा, जानना होगा कि उसे उतने समय की आवश्यकता है। यदि वह तुम्हारे फ़ोन करने या किसी चीज़ से परेशान हो रहा है तो कुछ दिन के लिए ठहर जाओ। उसके पास जब समय होगा तो वह तुम्हें याद करेगा, तुम्हें फ़ोन करेगा, तुम्हें संदेश भेजेगा। तब तुम भी कुछ ठहर कर उसके संदेशों का जवाब देना जब तुम्हारे पास समय हो। किसी कार्य को छोड़कर संदेशों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें भी सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपने कार्यों को देखना है, फिर अपने रिश्तों को देखना है मेरे प्रिय। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा ताकि तुम अपने जीवन को बहुत सरलतापूर्वक जी सको। हमेशा परेशान होकर आखिर तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है? हमेशा सहज रहो, इतने सरल बन जाओ कि हर कोई तुम्हारे पास आना चाहे। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों को आकर्षित करना है अपनी तरफ, ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके, तुम्हें प्रेम दे सके, तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। हमेशा एक ही व्यक्ति के लिए इतना परेशान होकर तुम अपना अस्तित्व मिटा रहे हो, अपने व्यक्तित्व को खो रहे हो। बल्कि तुम्हें अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लेना है कि हर कोई तुम पे आकर्षित हो। तो तुम्हारा प्रेमी क्यों नहीं होगा मेरे प्रिय? तुम्हें स्वयं को वैसा बनाना है कि हर कोई तुम्हारे पास आए, बल्कि किसी के पीछे तुम भागो नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें अपने ऊपर कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरे प्रिय। तुमको हमेशा से यही लगता है ना कि तुम्हारा साथी तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं करता एवं तुम्हें सम्मान नहीं देता जिसके तुम सच में हकदार हो, योग्य हो, और इसी बात से तुम दुखी हो जाया करते हो। उसके सम्मान ना देने पर आंसुओं की बारिश करने लग जाया करते हो मेरे प्रिय। यह सब तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें भी खुद को बदलना होगा, क्योंकि मैंने देखा है लोगों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, कितना रुलाया है तुम्हें, मैंने सब देखा है। लेकिन तुम खामोश होकर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया करते हो। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं मेरे प्रिय। कभी मत सोचो, कभी कुछ भी मत सोचो। मैं तुम्हारा जगत पिता हूँ, और पिता होने के नाते मैंने उन्हें सुधरने के बहुत सारे मौके दिए थे, और उन्होंने उस मौक़ों को गंवा दिया है, तो उसकी दंड उन्हें अवश्य मिलेगी। तुम इसके लिए घबराओ नहीं प्रिय। मैं देख रहा हूँ उनकी उदंतता बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना नहीं सोचना है किसी के बारे में। तुम्हें केवल स्वयं पर ध्यान देना है। जो गलतियाँ तुमसे हुई हैं उनको सुधारना है, और अपने जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है। तुम्हें अपने आप में कुछ परिवर्तन करना ही होगा। जो गलतियाँ तुमसे हुई हैं उन्हें सुधारना होगा। कोई कुछ भी कहे
तुम्हें केवल अपने बारे में अच्छे विचार रखना होगा मेरे प्रिय। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना बच्चे। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।